ना हमारा निज़ाम हुकूमत ठीक है, ना हम तालीम और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ना ही हमारी नीयत शायद ठीक है। तो फिर हम कैसे फतह करेंगे दुनिया को, कैसे लीड करेंगे? जब हमने अपनी हालत ही नहीं ठीक करनी तो ज़िल्लत और रसवाई ने तो फिर मुकद्दर बनना ही है। और दूसरी जानिब इस तमाम सानिया के दौरान हमारी हालत तो यही रही कि इस दौरान भी हमें झूठ बोलने और फैलाने से बाज नहीं आई। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग इस मौके पर भी रेटिंग लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये जो सीज फायर है ना, इस सीज फायर को अगर मैं अपने लफ्जों में कहूं तो ये है माई बाप। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा हाथ जोड़ के कह रही है, माई बाप हमारे बच्चे ना मारो, माई बाप हमारी औरतों की इस्मत दरी ना करो, माई बाप हमारी इमारतों को जमी बोस ना करो। हेलो दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन में जंग बंदी के बाद पाकिस्तानी पत्रकार परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि ये मुस्लिम उम्मा की नाकामयाबी है कि उनको जंगबंदी के लिए हाथ जोड़ना पड़ा। हम तालीम और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, इसलिए हमारी कोई नहीं सुनता। आइए देखते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों ने क्या कहा। इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जंग बंदी हो गई है, मगर क्या कभी किसी ने सोचा कि मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा रुसवा होते हैं और दुनिया भर में मजलूम भी हम ही हैं। हम 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, हम तेल और मादनियात से माला माल हैं, इसके बावजूद भी हमारी हालत ज़ार क्यों ऐसी है? अगर फ़लस्तीनी के मसले को देख लें तो सवाल यह कि क्या जंग बंदी काफ़ी है? क्या ये ज़रूरी नहीं कि फ़लस्तीन से निकल जाए इसराइल? गैर कानूनी आबादियाँ, तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए? पर दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या ऐसा होगा? हम पिछले 73 बरस से यही कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यासिर अरफात से महमूद अब्बास तक यही रोना धोना है। पूरी मुस्लिम उम्मा गोया बांझ हो गई है। कोई नहीं सोचता कि इस मसले का हल क्या है। क्या किसी ने सोचा कि अमेरिका को इसराइल नहीं, इंसाफ और इंसानियत का साथ देना चाहिए था? मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। जो उनके सरपरस्तों को भी मालूम है कि हम मुसलमान कितने पानी में। जिन मुल्कों के पास दौलत है उनके सुल्तान और उमरा एक एक हज़ार के नौकरों के साथ अपने सफ़र पर निकलते हैं। जो मुल्क गरीब है वो आपस में दस्तों गिरबान है। यही उम्मत की बदकिस्मती है। हम मुसलमानों को अगर अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अब अगर एहतजाज और मजम्मतों से कोई फतह हो सकता, दबाव में आ सकता, तो कब का हो गया होता। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की सुपर पावर और सफ़े अव्वल के ममालिक को घास भी नहीं डालते। मुसलमान हर रात जज्बात और एहतजाज के ज़रिए दुनिया को फतह करने के ख्वाब देखते हैं और नाकामी के बाद पुरानी डगर पर चलना शुरू हो जाते हैं। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंसेस, टेक्नोलॉजी, मईशत, दर्जनों शोबों को देख लें, आपको सफ़े अव्वल की इजादात उन्हीं लोगों की लगेंगी जो हमारे दुश्मन हैं। आज हमें उन्हीं की बनाई गई बेशतर अशिया इस्तेमाल करनी पड़ रही है। दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज, मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब उनकी मिल्कियत। दुनिया का 70% जायद कारोबार उनके कंट्रोल में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स उनके मालिक वही, बैंकर्स उनके। गर्ज देखा जाए तो मईशत से लेकर हर चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं जो आपको नज़र आती है। यही वो वजह है कि सुपर पावर से लेकर बड़ी बड़ी ताकतें उनके दिफा का भरम भरती नज़र आती हैं। आज के दौर में आप अगर उन पर तहकीक करें तो आपको पता चलेगा ये छोटा सा खित्ता, थोड़ी सी आबादी के लोग, जो कि पूरी दुनिया को तकरीबन 0.2% बनती है, इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल। जब किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो उस वक्त तक उसको डिग्री नहीं दी जाती है जब तक अपने फाइनल प्रोजेक्ट से $10,000 नहीं कमा लेता। इस तरह हर बच्चे को 3 जुबानें सिखाई जाती हैं, जिनमें अरबी, इब्रानी और इंग्लिश शामिल है। खेलों में उनको तीरंदाजी, शूटिंग, इसमें खास तरबियत दी जाती है। हम सब मुसलमानों को इसका हुक्म है। इसके बारे में उनका मानना है कि इससे बच्चे में कंसंट्रेशन और अपने मकसद पे जमे रहने का फ़न आता है। और दूसरी जानिब हम सवाए जलसे जुलूस एहतजाज के कोई चीज़ नहीं ईजाद कर सके, तो हमें और जाए नमाजें, टोपियाँ और तस्बीहां भी चीन से मंगवाना पड़ी। तो हमारी हालत यह होती है। कोई बैद नहीं कि दोबारा ऐसा हो और हम हमेशा की तरह कुछ ना कर सकें। ताने देने और कोस्ते देने से अगर कोई कौम तरक्की कर सकती तो हम कब के फाते बन चुके होते। हम महकूमियत के बजाय हाकिम बनकर दुनिया पर राज कर रहे होते। हम इतनी सी बात नहीं समझते कि किसी गांव का चौधरी वही होता है जिसके पास ताकत होती है। आज के दौर में ताकत इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी और मईशत। हम सबको याद रखना चाहिए कि चौधरी जब चाहे डेरे पे बुला के छतरोल करे, माफिया भी मंगवाता है, साथ ही पर्चे भी करवाता है, जलील भी करता है। हमारी हकीकत में ऐसा ही है। हम मुसलमानों की हालत भी मज़ारों और कमी कमीनों जैसी हो गई हुई है। वो माशी एतबार से टेक्नोलॉजी में कम अज़ कम अरबों और मुसलमानों से कोसों आगे है। हम गुज़िश्ता 150 बरसों में जहाँ थे वहीं खड़े हैं और अब भी ये हालत है। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, पता नहीं कोई बेहतरी की उम्मीद है कि नहीं। आलम इस्लाम के इंतशार बामुकाबला इसराइल के 4 बड़ी वजूह है। अव्वल, मुसलमान मुल्कों में फ़ैसले अवामी नुमाइंदे नहीं करते। ना हमारा निज़ाम हुकूमत ठीक है, ना हम तालीम और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ना ही हमारी नीयत शायद ठीक है। तो फिर हम कैसे फतह करेंगे दुनिया को, कैसे लीड करेंगे? जब हमने अपनी हालत ही नहीं ठीक करनी तो ज़िल्लत और रसवाई ने तो फिर मुकद्दर बनना ही है। और दूसरी जानिब इस तमाम सानिया के दौरान हमारी हालत तो यही रही कि
कि इस दौरान भी हमें झूठ बोलने और फैलाने से बाज नहीं आई। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग इस मौके पर भी रेटिंग लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, ऐसी ऐसी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे जिसने किसी सूरत उम्मत की मदद तो नहीं। देखें, ये जो सीज फायर है ना, इस सीज फायर को अगर मैं अपने लफ्जों में कहूं तो ये है माई बाप। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा हाथ जोड़ के कह रही है, माई बाप हमारे बच्चे न मारो, माई बाप हमारी औरतों की इस्मत दरी ना करो, माई बाप हमारी इमारतों को जमी बोस ना करो। मैं अगर पिछली सदी की बात ना करूं और मैं इसी 21वीं सदी की बात करूं, तो जो हमने मंजर पिछले 11 दिन से देखा है, क्या यह पहली बार हुआ है जो सीज फायर पर यहां ढोल बज रहे हैं? शर्म नहीं आती ये दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को और इनके इस्लाम के ठेकेदारों को? यह मंजर इस 21वीं सदी में अदनान कम से कम 10 बार दोहराया गया है। हर बार सीज फायर कर दो और 2 साल के बाद फिर सन 2000 में हुआ, चुप करवा दिया गया, सीज फायर कर दो। 2002 में हुआ, चुप करवा दिया गया, कहा सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो। 2014 में हुआ, चुप करवा दिया गया, सीज फायर कर दो। फिर 2015 में हुआ, 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, अब 2021 में हुआ, फिर सीज फायर, फिर मुंह पे ढक्कन रख दो, चुप कर जाओ। जो 2014 में हुआ था वो 7 हफ्ते जारी रहा था, 7 हफ्ते। ये शर्म नहीं आती? आप भावताव कर रहे हैं उन लाशों के साथ, आप भावताव कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद, मुआशरत बर्बाद, मईशत बर्बाद, नफ्सियात बर्बाद। कुछ छोड़ा है फलस्तीन के और फलस्तीनियों के पल्ले इसराइल ने? और सीज फायर हो गया। क्या सीज फायर इन जिस्मों को दोबारा से, ये जो लौथड़े हैं, जो चीथड़े हैं, इनको जोड़ सकता है? ये सीज फायर वापस इनमें रुएं फूंक सकता है? वो उन जमी बोस इमारतों को दोबारा से उठा के आबाद कर सकता है सीज फायर? ये सीज फायर तो एक जिस तरह हमारे यहां कमी होता है ना, वो चौधरी से कहता है, मिलते करता है, तरले करता है, बाबा मेरी जान छोड़ दो। ये है इंटरनेशनल लैंग्वेज में सीज फायर का मतलब। ये कोई खुशी वाली और ये कोई तमगे वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही। और अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा हो, लेकिन आप देखेंगे होगा। आप जैसे अभी देखे, कल सीज फायर हुआ, सर आज अभी फिर सीज मस्जिद अक्सा में क्या हुआ? खुश नहीं हुई थी, फिर हो गया। तो आप देखेंगे अभी आपको 2-4 साल के बाद फिर यही एपिसोड नजर आ रही होगी। दो सवाल है मेरे पास आपके लिए। एक तो जो इंटरनेशनल मीडिया का रोल था, सर उस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, फलस्तीन के पास अपनी कोई ट्रेंड या बाकायदा फौज नहीं है, तो क्या मुस्लिम दुनिया को इस कॉन्टेक्स्ट में फलस्तीन की हेल्प आउट नहीं करनी चाहिए, जिसका इशारा जनरल साहब भी दे रहे थे? सर यार दोस्त, ये फलस्तीनियों को तबाह करने में मुसलमानों का जितना रोल है, 1948 से तुम शुरू हो दो, स्टडी करना शुरू कर दो। ये मामे बन के बैठ गए, फलस्तीन के नुमाइंदे बन गए। फलस्तीन की नुमाइंदगी कहीं भी नहीं होती थी जब भी इंटरनेशनल कोई डायलॉग या कोई बात होती थी। यही मामे बने होते मिस्र विस्र वाले, ठीक। इन्होंने सारे मामला तय किया और इन्होंने शुरू में गालिबन वो मानने को तैयार थे इजरायली 1948 के बाद कि हम इतना हिस्सा देने को तैयार हैं, इतना वो ले लें लैंड। ये हमारे जो ये मुसलमान दोस्त है ना, जो उनके ब्याह पर डायलॉग करते रहे, मुज़ाकरा करते रहे, उन्होंने इस मामले को यहाँ तक तबाह किया है। और अब जो बेचारे मुसलमान हैं और जो फलस्तीनी है वो महल्लों में रह रहे हैं, तो और एक महल्ले से दूसरे महल्ले का तल्लक भी कोई नहीं है, एक महल्ले और दूसरे महल्ले के दरमियान दीवारें खड़ी हैं। ये छोड़ें बहस को। एक बार जो हम बहुत कह रहे हैं और हमें समझनी चाहिए कि ठीक है, उनके जो पटाखे थे, उन पटाखों ने वाकई उनको डिस्टर्ब किया है। ये हकीकत अब सामने एहसास आ रही है।